वेलकम टू यू एंड एजुकेशन। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर इसी प्रकार से और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कथक, मणिपुरी, ओडिसी और कथकली, इनमें से जो कथक है वो उत्तर भारतीय नृत्य है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्न में से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनी अट्टम ये जो नृत्य है ये केरल का है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कथकली है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु का नृत्य है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक जो है वो उत्तरी भारत की नृत्य शैली है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो पहले में दिया हुआ है भरतनाट्यम का आंध्र प्रदेश से, जो कि गलत है। अगला दिया हुआ है कथकली का केरल से, फिर दिया हुआ है कुचिपुड़ी का मध्य प्रदेश से और कथक का तमिलनाडु से। तो सुमेलित है तो कथक उत्तर प्रदेश का होता है, इसलिए ये भी गलत है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, इसलिए ये भी गलत है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया हुआ है भरतनाट्यम का तमिलनाडु से, सही है। ओडिसी का उड़ीसा से, सही है। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से, ये भी सही है। लेकिन कथकली कर्नाटक से दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल करें? तो सूची 1 में दिया हुआ है नृत्य और सूची 2 में दिए हुए हैं राज्य। तो भरतनाट्यम का देखते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है और ओडिसी ओडिशा का है। इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक तरफ शास्त्रीय नृत्य शैली लिखी हुई है और एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो भरतनाट्यम का हो जाएगा तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी का हो जाएगा सीमांध्र से और कथकली का हो जाएगा केरल से। कथकली का हो जाएगा केरल से, हाँ। तो ये आपका हो जाएगा 2, 4, 5 बी ऑप्शन, 2, 5, 4, माफ कीजिए 2, 5, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत है? तो इन चारों में से जो मणिपुरी शैली है वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ये मुखौटा नृत्य का संबंध है कथकली से, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदिर भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है उसका प्राचीन नाम है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो ये आपका कथकली है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कथक, ओडिसी, गरबा और मणिपुरी, इनमें से गरबा जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है?
तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसका संबंध देवदासी परंपरा से है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो नृत्य चारों दिए गए हैं उनमें से जो ओडिसी नृत्य होता है वो एकल नृत्य नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो गरीबों की कथकली नाम से ओट्टन तुल्लन को जाना जाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भारत के सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो यहाँ पर भांगड़ा, गिद्दा, छऊ और मणिपुरी, इनमें से मणिपुरी जो है वो नृत्य का शास्त्रीय रूप है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ये तीनों ही शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कुचिपुड़ी होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है वो देव नृत्य होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत से जो है वो कथकली, पूर्वी भारत से, माफ कीजिए, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसका उद्गम पूर्वी भारत से है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी एक सूची में नृत्य दिए हुए हैं और दूसरी में राज्य दिए हुए हैं, तो कुचिपुड़ी जो हो जाएगा वो हमारा तमिलनाडु से हो जाएगा, भरतनाट्यम वो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु से हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश से हो जाएगा और ओडिसी ओडिशा से हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, यानी कि हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? तो कथकली नृत्य का संबंध केरल राज्य से है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, और अगर आप इसी प्रकार से आगे भी और वीडियोस चाहते हैं अन्य टॉपिक पर भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तब आप इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.